जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कोड क्लब। पाइथन ईटर टूल्स ट्यूटोरियल पार्ट 5। तो आज का वीडियो स्टार्ट होगा टेक व्हाइल फंक्शन से। देखिए, टेक व्हाइल फंक्शन एकदम ऑपोजिट है ऑफ ड्रॉप व्हाइल। मैंने पार्ट 2 या 3 में शायद ड्रॉप व्हाइल आप लोगों को बोला था कि ड्रॉप व्हाइल क्या करता है, जब तक वो कंडीशन वैलिड है तब तक वो कुछ पिक करेगा नहीं इटरेटर से। जब वो कंडीशन इनवैलिड हो गया तब से वो इटरेटर से या फिर जो आपका लिस्ट है, टपल है, वैसे एलिमेंट को पिक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो टेक व्हाइल क्या होता है? टेक व्हाइल जो फंक्शन है इसका डेफिनेशन क्या है? टेक व्हाइल का डेफिनेशन है इटरेबल, और इसके बाद आएगा आपका पहला आएगा आपका प्रेडिकेट। पहले आपका आएगा प्रेडिकेट, ठीक है, टेक व्हाइल। पहले आएगा कंडीशन, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका इटरेबल। इटरेबल का मतलब होता है आपका लिस्ट या फिर टपल। ओके, तो चलिए, और टेक व्हाइल में क्या होता है मैं हैंड्स ऑन करके आपको एकदम लाइव दिखाता हूँ। तो हम लोग इटर टूल्स को इंपोर्ट कर लिए। तो अपना एक लिस्ट है L1, ठीक है। L1 में क्या आया, लेट्स से 10, 20, 3, 4, 5, 8। ओके, तो लिस्ट ऑफ IT डॉट टेक व्हाइल, ओके, लिस्ट ऑफ IT डॉट टेक व्हाइल, और उसमें मेरा पहले जाएगा फंक्शन या फिर जो कंडीशन लैम्डा x%2 इक्वल टू 0, कॉमा L1। देखिए 10 और 20 आया। टेक व्हाइल का मतलब होता है तब तक ये इटरेट, मतलब ये L1 से वैल्यू पिक करता जाएगा जब तक ये जो कंडीशन है लैम्डा x%2 इक्वल टू 0, मतलब इवन नंबर है, तब तक वो पिक करता जाएगा। जब ये फॉल्स आ गया उसके बाद ये कुछ पिक करेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब 10 और 20 इसके लिए ये ट्रू आया। जब ये इसने 3 एनकाउंटर किया, मतलब 3%2 इक्वल टू 0, फॉल्स, तो इसके बाद ये फॉल्स हो गया, तो इसके बाद ये कुछ पिक करेगा ही नहीं। जैसे 8 के लिए ये ट्रू है, लेकिन एक बार फॉल्स आ गया तो इसलिए इसके बाद ये पिक करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका ठीक उल्टा है ड्रॉप व्हाइल। मैं एक बार आप लोगों को ड्रॉप व्हाइल दिखा देता हूं। ड्रॉप व्हाइल, ठीक है, देखिए ड्रॉप व्हाइल में क्या हुआ, 10 और 20 इसके लिए ये लैम्डा, ये जो अपना कंडीशन या फिर जो हम प्रेडिकेट बोलते हैं, ये ट्रू है, तो 10 और 20 को ये पिक किया नहीं, तो एक बार मतलब 10 और 20 को ये ड्रॉप कर दिया। ठीक है, 3 में जाके ये क्या हुआ, 3%2 इक्वल टू 0, फॉल्स, तो 3 से पिक करना स्टार्ट किया। ठीक है, 3, 4, 5, 8 ये पिक कर लिया। अगर 8 के बाद और भी एलिमेंट आता उसको भी पिक कर लेता। ठीक है, तो ये है ड्रॉप व्हाइल और टेक व्हाइल के बीच में डिफरेंस। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है अपना ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई नॉर्मल सा जो ये जो हम लोग सीक्वल वगैरह लिखते हैं ना, उसमें ग्रुप बाई ये टर्म आप लोगों को शायद मतलब बहुत ही जाना पहचाना टर्म है। तो ग्रुप बाई में क्या होता है, ग्रुप बाई के डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। इटर टूल्स डॉट ग्रुप बाई, पहले आएगा इटरेबल, और की होगा उसका की, मतलब जैसे अपना सीक्वल में क्या होता है ना, ग्रुप बाई। जैसे मेरे पास एक डेटा सेट है, मुझे उसको ग्रुप बाई करना है। किसके बेसिस पे ग्रुप बाई करना है, किसके बेसिस पे उसको ग्रुपिंग करना है। ठीक है, तो वो बेसिस हम लोग को की पे डालना है। ओके, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो मैं वो लिस्ट ले लेता हूँ कॉपी करके। तो चलिए, ओके, तो मेरे लिस्ट पे देखिए एनिमल है, बर्ड है। ठीक है, एनिमल में क्या आएगा, कैट, डॉग। बर्ड में आता है पिकॉक और पिजन। पिकॉक और पिजन ये दोनों का कैटेगरी है बर्ड, कैट और डॉग इन दोनों का कैटेगरी है एनिमल। ठीक है, तो अपने को अभी एक इटरेटर बनाना है, IT11 इसका नाम दे दिया। ठीक है, IT डॉट ग्रुप बाई,
ग्रुप बाय के अंदर पहले क्या जाएगा अपना इटरेबल, इटरेबल मतलब ये लिस्ट, लिस्ट, ठीक है, कॉमा। और ग्रुप बाय किसके बिना पे करना है मुझे, ग्रुप बाय मुझे करना है जो एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है, मतलब इस टपल के अंदर पहला एलिमेंट है उसके बिना पे करना है, ठीक है। तो क्या होगा लैम्बडा एक्स, ठीक है, एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो मतलब एक्स क्या होगा, एक्स होगा इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक से डिनोट किया जाएगा। एक्स ऑफ जीरो मतलब इस लिस्ट के अंदर जो हर एक जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का पहला जो एलिमेंट होगा, मतलब टपल का पहला एलिमेंट जो है, किसी केस में एनिमल, किसी केस में बर्ड, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपने को ग्रुप बाय करना है, तो मैंने ग्रुप बाय कर लिया। तो अभी इसको प्रिंट आउट करना है, ठीक है। फॉर की जी मतलब की और ग्रुप इन IT11, ओके। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक अच्छी तरीके से हम लोग प्रिंट करेंगे की एंड ग्रुप इक्वल्स टू, इसको डिक्शनरी की तरह हम लोग प्रिंट करते हैं। चलिए की कोलोन लिस्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है। ओके प्रिंट की एंड ग्रुप, तो एनिमल में क्या आया, इधर ग्रुप बाय हम लोग किस बिना पे किए, एनिमल बर्ड, मतलब पहला एलिमेंट में किसी भी जगह पे एनिमल, किसी भी जगह पे बर्ड है, तो एनिमल जिस जिस केस में एनिमल है उस केस का वैल्यू इसने दे दिया है। कैट और डॉग, किसी केस में ये बर्ड है तो बर्ड में कौन सा वैल्यू आता है, पिकॉक और पिजन, ये दोनों दे दिए। तो हम लोग ऐसे ग्रुप बाय काम करता है, ठीक है। तो देखिए ग्रुप बाय का और एक वैल्यू भी है, और एक किस्सा मैं, और एक कोड भी आपको मैं दिखाता हूँ। के फॉर के कॉमा जी इन IT.ग्रुप बाय। तो अभी ग्रुप बाय के अंदर मैंने मान लीजिए ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी, ठीक है। तो चलिए देखिए ये क्या किया, ग्रुप बाय कर दिया, हर एक लेटर के ऊपर ग्रुप बाय कर दिया, ठीक है। पहले जो ग्रुप है वो है ए का ग्रुप, इसलिए इसने ए लिखा। दूसरा ग्रुप है 2B आता है, तो 2B का मतलब ये B का ग्रुप है, तो इसलिए B लिख दिया। इसके बाद आया C का ग्रुप, इसके बाद D का ग्रुप, इसके बाद फिर से A का ग्रुप है, इसके बाद आखिर में B का ग्रुप है। तो आप एक सेंटेंस में लेटर का ग्रुपिंग ऐसे पता कर सकते हो, ठीक है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो बोलते हैं ना, NLTK, जो हम लोग चैटबॉट वगैरह बनाते हैं, उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सिमेंटिक एनालिसिस में हम लोग ग्रुप बाय यूज़ करते हैं उस जगह पे, ठीक है। तो वो जब मैं NLT का आप लोगों को दिखाऊंगा, NLT का ट्यूटोरियल आएगा तो उसमें मैं एकदम विस्तार से सब लोगों को बोलूँगा कि ये क्या है, कि इसका क्या लोचा है, मैं सब कुछ बोलूँगा, ठीक है। तो देखिए और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, और एक एग्जांपल मेरे पास है, जैसे ये स्टूडेंट में मार्क्स और ग्रेड, मतलब मान लीजिए एक टेबल है, टेबल में 2 कलम है, पहला कलम है मार्क्स, दूसरा कलम है ग्रेड, ठीक है। तो चलिए हो गया। तो अभी मुझे एक फॉर के कॉमा जी, सेम चीज लिखेंगे, सेम चीज है, तो कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज, ठीक है। तो IT11 के जगह पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे IT.ग्रुप बाय, ओके। पहला क्या है अपना इटरेबल, इटरेबल मतलब स्टूडेंट्स, कॉमा की क्या आएगा आपका, अपना की क्या होगा, की होगा लैम्डा एक्स कोलोन एक्स ऑफ, कौन सा है, ये एक डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में कौन सा ग्रेड अपने को, कौन सा वैल्यू लेना है, किसका वैल्यू लेना है, ग्रेड का वैल्यू लेना है, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग की को प्रिंट कर देते हैं ना, पहले प्रिंट ऑफ के, प्रिंट के, देन फॉर के इन जी फॉर की इन जी प्रिंट की, ठीक है। देखिए सी जो अपना ग्रेड है, जो ग्रेड सी है, ग्रेड सी में क्या क्या आता है, देखिए मार्क्स 65, एक बंदे को मार्क्स 65 मिला,
65 मार्क मिला, उसको ग्रेड सी मिला। ए में क्या आया, किसी को 86 मिला, उसको ग्रेड ए मिला। किसी को बी में क्या आया 73, उसको ग्रेड बी मिला। तो ऐसे हम लोग ग्रेड के बिना पे हम लोग डिफरेंट वैल्यू के ऊपर हम लोग ग्रुप बाई कर सकते हैं। ये भी एक ग्रुप बाई का एग्जांपल है, ठीक है। नाउ देखिए ये चीज़, ये तो अपना ग्रुप बाई का एक एग्जांपल हो गया। तो इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं परम्यूटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, मतलब ये सवाल परम्यूटेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हैकर रैंक्स हो या फिर कोई एक कोडिंग कंपटीशन है, उसमें परम्यूटेशंस के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ध्यान से देखना परम्यूटेशंस। ईटर टूल परम्यूटेशंस का एक मतलब क्या ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ईटर टूल्स परम्यूटेशंस में। आपको खुद से स्क्रैच से लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो परम्यूटेशंस क्या क्या आता है, इटरेबल और आर इक्वल्स टू नन। अभी ये क्या है, हम लोग चलिए थोड़ा बोर्ड में चलते हैं। व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। तो ऑलरेडी शायद आप लोगों को परम्यूटेशंस का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। तो मान लीजिए अपने पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ABCD। इसका हर एक एलिमेंट अलग तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा, हर एक एलिमेंट को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इस 4 एलिमेंट को लेके मुझे परम्यूटेशंस करना है और मुझे ऐसे ही जोड़ी बनाना है जहां पे 2 एलिमेंट हो, ठीक है। तो मुझे एक लिस्ट, इसका आउटकम क्या आएगा, लिस्ट आएगा A, B, ठीक है। AB हो सकता है, BC हो सकता है, CD हो सकता है, ठीक है, DC हो सकता है। देखिए CD और DC ये दोनों में एलिमेंट सेम है, लेकिन इसका जो सजावट है वो अलग है। एक जगह पे है CD, दूसरी जगह पे है DC। तो इसीलिए ये दोनों बकेट या दोनों कंटेनर अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों कंटेनर अलग हो जाते हैं। तो इसको छोड़कर बहुत सारे कुछ आएगा। तो हम लोग परम्यूटेशंस सिंपल सा कैसे करेंगे ईटर टूल्स में परम्यूटेशंस कैसे होगा फिर। तो चलिए देखते हैं। अपना एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट it.permutations। पहला आएगा अपना इटरेबल ABCD, और कितना बकेट बनाना है अपने को, 2। देखिए AB, AC, AD ऐसे पूरा का पूरा सजावट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी 2 के जगह पर मैंने मान लिया 4 बना दिया, ठीक है। देखिए ABCD 4 का मतलब क्या होगा, इधर परम्यूटेशन 4। देखिए ये हर एक बकेट में 4 एलिमेंट आएगा, ऐसे सोचना, हर एक बकेट में 4 एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ABCD को अलग अलग से सजावट करके, मतलब कहीं पे आया ABCD, कहीं पे ABDC, कहीं पे ACDB, ACBD, ऐसे ऐसे करके आपको 4 एलिमेंट लेके एक एक बकेट बनाना है। तो ऐसे बकेट के नंबर कितना है, कितने सारे बकेट हम लोग बना लिए इस पे, देखिए 24, ठीक है। इसमें कितने बना लिए, 24, मतलब फैक्टोरियल 4, सिंपल सा फैक्टोरियल 4, ठीक है, राइट, ओके। तो ये हो गया अपना परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस के बाद आएगा प्रोडक्ट। ईटर टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ है नहीं, कार्टेशियन, सिंपल सा कार्टेशियन जॉइन है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो अपने पास मान लीजिए 2 लिस्ट है, L1 में क्या है 11 and 12, L2 इसमें क्या है 13, 14, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का आउटकम क्या आएगा, वो एक लिस्ट ऑफ टपल्स होगा, ठीक है। इस जोड़ी कैसे बनेगा, 11 और 13 का एक जोड़ी, 11 और 14 का एक जोड़ी। तो चलिए लिखते हैं 11,13, 11,14, ठीक है। तो इसके बाद आएगा 12 और 13 का एक जोड़ी, 12 और 14 का एक जोड़ी, 12,13, 12,14। तो ऐसे जोड़ी बना के आएगा। लेकिन इधर जोड़ी में 2 एलिमेंट आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने L1 और L2 2 लिस्ट लिया था। अगर हम लोग 3 लिस्ट लेते तो एलिमेंट के अंदर हर एक एलिमेंट टपल के अंदर 3 एलिमेंट आपको देखने को मिलता।
तो चलिए इसका हैंड्स ऑन थोड़ा बहुत कर लेते हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ IT डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद आएगा लिस्ट ऑफ IT डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद हम लोग पहले क्या डालेंगे, अपना इटरेबल्स डालेंगे। तो चलिए अपना पहला इटरेबल है 1,2, बहुत सिंपल सा। दूसरा है 3,4, ठीक है। 1 3 एक आया, 1 4 एक आया, देन 2 3 2 4। तो ये हो गया सिंपल सा कार्टेशियन जॉइन, जो हम लोग सीक्वल में कार्टेशियन जॉइन या फुल जॉइन बोलते हैं, तो सेम टू सेम चीज है इधर, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोडक्ट। तो परम्यूटेशंस भी है अपने पास, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बोल के भी एक चीज है अपने इटर टूल्स में आता है, कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस क्या है, तो देखिए कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में एक ही डिफरेंस है। परम्यूटेशन में वो सजावट, हम लोग जो सजावट के बारे में बात कर रहे थे ना पहले, जैसे B C C D और D C, मैंने इधर क्या बोला था कि देखिए C D और D C ये दोनों अलग है, लेकिन ये किस में अलग है, परम्यूटेशंस पे, ठीक है। जब ये कॉम्बिनेशंस पे आएगा ना, ये दोनों सेम, दे आर इक्वल, बिकॉज CD और DC में एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ C एंड D, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ये होता है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है भैया, हम लोग अपना लिस्ट ले लेते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद लिस्ट ले लिया, इसके बाद अच्छे से लिखने के लिए मैप के अंदर आएगा कोलोन डॉट कॉमा जॉइन, ओके। मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। IT डॉट कॉम्बिनेशंस, उसके बाद आया अपना लेटर्स, उसके बाद आया अपना लेटर्स में क्या है, कोड, ठीक है। और अपने को कितना बकेट, एक बकेट में कितना वैल्यू चाहिए, 2, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं कि इधर इधर CO CD CE OD OE DE, लेकिन कहीं पे ED नहीं है, बिकॉज ED और DE दोनों सेम चीज है। तो मेरा ये जो मैप वाला जो काम है ना, तो वो क्या कर रहा है ना, वो CO ये एक लिस्ट में आता है, ये लिस्ट के अंदर एक टपल बना के आता है, टपल के अंदर CO अलग अलग एलिमेंट होता है, तो हर ये दोनों एलिमेंट को ये ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ज्वाइन के बिना चलाता हूँ तो देखिए क्या क्या कैसा होता है, विदाउट मैप ज्वाइन मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। कॉम्बिनेशंस के अंदर आया कोड, उसके बाद आया हम लोग दे देते हैं 2, देखिए CO CD CE OD OE DE, ठीक है, हो गया। तो ये होता है अपना कॉम्बिनेशंस। अगर सेम चीज में और एक चीज आपको दिखाता हूं, लिस्ट ऑफ IT डॉट कॉम्बिनेशंस विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल देता हूं CODE और बकेट में क्या कितना आएगा, 2। देखिए CC DD EEOO, मतलब एक ही बकेट के अंदर दोनों एलिमेंट सेम, तो उसको हम लोग बोलेंगे विथ रिप्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन विथ रिप्लेसमेंट। अगर आपको एक ही बकेट में सेम एलिमेंट चाहिए तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर में आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये हुआ अपना ईटर टूल्स का सारे जो भी फंक्शंस है, जो भी मेथड्स अवेलेबल है, सारे मैंने बता दिए इन डिटेल्स में बता दिए। इसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मतलब कहाँ पे ईटर टूल्स का ये सब मेथड यूज़ होता है, इसको लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो पहले आप ये चीज़ ये पार्ट 5 तक आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। वो वीडियो भी आने वाला है, तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। मैं ट्राई करता हूँ हर वीक ऐसे ही कुछ कोई भी एक पाइथन का जो बहुत यूज़ होने वाला कोई मॉड्यूल है उसको लेकर मैं वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ। टाइम उतना मिलता नहीं है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये ज़रूर करना भैया, मतलब मोटिवेशंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं इससे मुझे। तो एनीवे, तब तक के लिए पाइथन सीखते रहिए, एंजॉय कीजिए, लर्न अर्न विथ फन ऑब्वियसली। सो टिल देन, गुड बाय।